बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 मार्च 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पर ठंडी खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना की जानब से जद्दा में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने अमरीका और यूक्रेन के हुक्काम के दरमियान जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब ने की। एसपी के मुताबिक काबीना का हफ्तावारी इजलास मंगल को जद्दा में शाह सलमान बिन अब्दुल की सरबराही में मुनक्कद हुआ। इजलास में मुकामी और आलमी सतह पर मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। अमरीका और यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी के फैसले को सराहा गया, जो मसले के हल के लिए अहम पेशरफ साबित होगा। इजलास के आगाज़ में अरकान काबीना को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से एरिट्रिया के सदर की जानब से मौसूल होने वाले जो मकतूब है उसके बारे में आगाह किया गया। वली अहद से यूक्रेनी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बारे में भी आगाह किया गया है। दूसरी तरफ जद्दा मुज़ाकरात यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी पर मुत्तफ़िक हो गया। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान रूस के साथ जंग के ख़त्मे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ जो है मंगल को जद्दा में हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी जो और यूक्रेनी जो है अहदेदारों ने मुज़ाकरात के बाद बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग की मुअत्तली ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया, जबकि कैफ ने इशारा दिया कि वह रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन क्रेमलिन को सीज़ फायर करने की पेशकश से आगाह करेगा। उन्होंने बताएंगे कि टेबल पर क्या मौजूद है। यूक्रेन जंग रोकने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो हाँ या ना कहें। वाज़ेह है कि ये मुज़ाकरात सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर मुमलकत और काबीना के रुकन मसाद बिन मोहम्मद अल अबियान की मौजूदगी में हुए हैं। सऊदी फ्लैग डे जद्दा समेत सऊदी अरब भर में हज़ारों परचम लहराए गए। सऊदी अरब का यौम परचम की मुनासबत से मंगल 11 मार्च को तमाम रीजन्स में तकरीबात का इनेकाद किया गया। जद्दा समेत सऊदी अरब भर में सरकारी और तजारती इमारतों पर हज़ारों सऊदी परचम लहराए गए। एस पी के मुताबिक 11 मार्च 1937 को शाह अब्दुल बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद ने सऊदी अरब के कौमी परचम का तयन करते हुए इसे सरकारी तौर पर लहराने की मंजूरी दी थी। सऊदी परचम तारीख के मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए इब्तदाई दौर में सऊदी अरब का झंडा सब्ज़ रंग का होता था, जिस पर कलमा दर्ज था, जो सऊदी अवलिन ओहद से होता हुआ शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर तक रहा। बाद में इसमें 2 तलवारों का इजाफा जो है हुआ। मजलिस शूरा ने शाह अब्दुल अज़ीज़ को तजवीज़ पेश की कि परचम परचम में तलवारों के साय में कलमा तैयबा का इजाफा किया जाए, जिसकी बाकायदा मंजूरी शाह अब्दुल अज़ीज़ ने 11 मार्च 1937 को जारी की। और इसके अलावा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1 मार्च 2023 को शाही अहकाम जारी किए, जिनके तहत हर साल 11 मार्च को सऊदी अरब के कौमी परचम का दिन करार दिया गया। सऊदी परचम में सब्ज़ रंग खुशहाली की अलामत है। जो सफ़ेद रंग है वो अमन और अमान, जबकि तलवार अदल और इंसाफ की निशानी है। परचम पर तहरीर कलमा तौहीद का मतलब एक अल्लाह पर ईमान के अकीदे का इजहार और अल्लाह की शरीयत के नफाज का अज़म है। मस्जिद नबी के सहन में नस्ब 250 देव हैकल छतरियाँ जो ज़ायरीन को गर्मी से बचाती हैं। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी के सहनों में नमाजियों और ज़ायरीन को साया फराहम करने के लिए देव हैकल छतरियों को ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, और जो मस्जिद नबी की शान शौकत बढ़ा रही हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक मस्जिद नबी के सहन में 250 मोबाइल छतरियाँ भी नस्ब हैं। उन छतरियों का मकसद मस्जिद नबी के ज़ायरीन को आराम और सुकून फराहम करना, गर्मी और बारिश से बचाना है। इन छतरियों की तैयारी में ख़ास जो है तामीराती खसूसियात का ख्याल रखा गया है, जो हवा, आग और बारिश के ख़िलाफ़ मज़ाहमत फ़राहम करती हैं। इसके अलावा कपड़े और उसमें इस्तेमाल होने वाला मवाद, उसके मियार और उसका रेतला रंग भी अहमियत का हामिल है, जबकि छतरी का डिज़ाइन रोशनी के गुजरने को मुमकिन बनाता है। मस्जिद नबी के सहनों में लगी एक छतरी का तूल अर्ज़ 25.5 मीटर और 25.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 22 मीटर है और इसका वज़न 40 टन है। ये छतरियाँ ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत सूरज के तुलू और ग़ुरूब होने पर खुलती और बंद होती हैं। मस्जिद नबी इंतज़ामिया ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन रूम कायम कर रखा है। मक्का के होटलिंग सेक्टर में कमरों की तादाद 2,68,000 तक पहुँच गई।
सऊदी वजारत सियाहत जो है उनका कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन के होटलिंग सेक्टर में रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता अपार्टमेंट्स और फर्निश्ड फ्लैट्स में कमरों की तादाद 2,68,000 तक पहुँच गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सियाहत की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2023 के मुकाबले में सियाहती सेक्टर में होटलों के कमरों में 64% इजाफा हुआ। सऊदी अरब के दीगर इलाकों की निस्बत मक्का रीजन के होटलों के शोबे में कमरों की तादाद में दीगर शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई। वजारत सियाहत की तफ्तीशी कमेटियाँ होटल और अपार्टमेंट्स में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों के म्यार को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से दौरे कर रही हैं, ताकि कानून के मुताबिक फराहम की जाने वाली खदमात को जांचा जाए। किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने पर तफ्तीशी कमेटी की जानब से फौरी एक्शन लिया जाता है। हरमैन एक्सप्रेस दुनिया की तेज़ रफ्तार ट्रेनों में छठे नंबर पर आ गई। सऊदी अरब की हरमैन एक्सप्रेस का शुमार दुनिया में तेज़ रफ्तार ट्रेनों में छठे नंबर पर किया जाता है, जिसकी फ़ी घंटा रफ्तार 300 किलोमीटर है। जदीद तरीन सिग्नल और कम्युनिकेशन का निज़ाम मौजूद है। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के माबैन चलने वाली हरमैन एक्सप्रेस से जहाँ उम्रा ज़ायरीन को सहूलत हुई है, वहीं पर जो एक्सप्रेस पर हाईवे पर जो रश है वो भी कम हुआ है। और हरमैन एक्सप्रेस का इफ्तिताह शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने सितंबर 2018 में किया था, जो मशरिक़ वस्ती की सतह पर महफूज और तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्ट का अजीम मनसूबा है। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने रमज़ान प्लान के तहत 3,400 रेलवे सर्विसेज फराहम की हैं, जिनके तहत 1.6 मिलियन मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। हरमैन ट्रेन मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा के माबैन 449 किलोमीटर की मुसाफत 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है। ट्रेन के ट्रैक्स की मजमूई लंबाई 453 किलोमीटर है, जिसे जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा गया है। ट्रेन के 5 बड़े स्टेशन हैं, जिनमें मक्का मुकरमा स्टेशन, अल रुज़ैफ़ा, मदीना मुनव्वरा स्टेशन, शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट स्टेशन जद्दा, सुलेमानिया स्टेशन जद्दा और शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी स्टेशन शामिल है। किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट स्टेशन का शुमार दुनिया के बड़े स्टेशन में होता है, जो 1,05,000 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित है। यहाँ से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाने के लिए ट्रैक्स अलग होते हैं। हरमैन ट्रेन के यूनिट्स में 35 इलेक्ट्रिक ट्रेनें शामिल हैं, जिनमें हर ट्रेन की 13 बोगियाँ हैं और एक ट्रेन में 417 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है, जबकि 5 बोगियाँ फर्स्ट क्लास की हैं, जिनमें 304 मुसाफिरों की गुंजाइश है। सऊदी अरब में शामी कम्युनिटी का इफ्तार दस्तरखान भाईचारे का अहम पैगाम। सऊदी अरब के तबूक रीजन में शामी कम्युनिटी की जानब से रमज़ान भाईचारे के उन्वान से इफ्तार मुहिम जो है वो जारी रही। शामी कम्युनिटी के अरकान वन डिश पार्टी के असूल को सामने रखते हुए इफ्तारी का अहतमाम करते हैं, जिसमें जो दीगर नेशनैलिटीज़ के लोग हैं वो भी उसमें शिरकत करते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।